हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, हमने देखा था कि यूमहो जो है वो सीढ़ी के पास बैठा था। तभी जो वहाँ पे कोई आता है और वो उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन देखा जाए तो फ्रेंड्स, वो दुआ नहीं होता, क्योंकि दुआ तो कुछ लेने के लिए कार के पास अभी भी गया हुआ था। तभी हमें यूमहो को दिखाया जाता है, जो कि देखता है वो और कोई नहीं बल्कि वो तो इथेन होता है। और वो तो उसे देख के शॉक हो जाता है, क्योंकि वो दोहा समझ के किसी और को मार देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है लिफ्ट में दोहा आता है और दोहा के ऊपर भी यूमो अटैक करने लगता है। और तभी सोली भी दरवाज़ा खोलने ही वाली थी, लेकिन जो दोहा होता है वो बंद कर देता है। तो सोली फटाफट से दौड़ के जाते वो पुलिस को पहले तो फ़ोन करती है, उसके बाद मीन को भी फ़ोन करती है जल्दी आने के लिए। और फिर वापस जाके देखने लगती है तो वो जो यूमो है वो दोहा का गला पकड़ लेता है। तभी वहाँ पे सोली उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन उसे वो झटक देता है और नीचे गिरा देता है। तभी वहाँ पे मीन भी आ जाता है और मीन उसे बचा लेता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है पुलिस स्टेशन में, जहाँ पे इंक्वायरी चल रही है। पहले तो यूमहो को भी चल रहा है, उसके बाद यहाँ पे दोहा और सोली को भी इंट्रोगेट कर रहा होता है जो मीन होता है वो। और वो दोहा को वो क्वेश्चन कर रहा होता है, कहा था तुमने कि वो किसी और को चाकू नहीं मारेगा, तो वो कैसे ऐसे कर रहा है। और वो तुम्हारी वजह से एक लड़की भी टेंशन में आ गई है और एक तो हॉस्पिटल पहुंच गया है, और ये जिम्मेदारी कौन लेगा, ऐसा बोल रहा होता है। लेकिन वहाँ पे सोली उसे मना करती है, लेकिन वो नहीं कहाँ सुनने वाला था, क्योंकि वो तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि अभी वो केयर करता है ना सोली का। इसीलिए हमें दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल गया है दोहा, और वो उस लड़के के जो भाई है उसके पास जाके कहता है ये मेरी गलती है, ये मेरी वजह से हुआ। लेकिन वो कहता है नहीं, तुम्हारी वजह से नहीं, ये मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि मैंने ही उसे बता दिया था तुम्हारे बारे में। तभी वहाँ पे जो डॉक्टर हैं वो आ जाते हैं। तभी डॉक्टर कहते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है अभी, और वहाँ से चले जाते हैं। तो दोहा जो है सोली के साथ बैठा हुआ है और वो कह रहा होता है कि जा ने मुझे बताया था, लेकिन वो मेरी वजह से ऐसा हुआ है, मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि मेरी वजह से कोई आदमी हॉस्पिटल पहुंच गया है, ऐसा ही बोल रहा होता है। तो सोली कहते हैं तुम अपने आप ये को ऐसे मत सोचो, अपने आप के बारे में बोलते होते हैं। तभी वो लोग जाने वाले होते हैं। तभी दुआ जो है सोली के पैर को देख लेता है और कहता है तुम्हारे अंकल तो मुड़ गए हैं ना। उसके बाद हमें दिखते हैं दीप जाना और उसके भाई को, जहाँ पे वो फिर से उसके पास पैसे मांगने के लिए आया था। तभी उसके पास एक कॉल आ जाता है और फटाफट से वो इंटरनेट पे कुछ चेक करने लगता है, जहाँ पे बहुत सारी न्यूज़ फैल गई है दुआ के बारे में, और वो और ही ज़्यादा टेंशन हो जाता है। और उसका भाई तो यहाँ पे उससे पैसे मांग ही रहा था, लेकिन वो बहुत ही गुस्से से वहाँ पे से उसके भगा देता है। और पहले तो वो सब कुछ सॉल्व करने की कोशिश करता है। हमें दिखाया जाता है हॉस्पिटल पे, जहाँ पे दोहा जो है वो सोली को कैरी करके पीठ पे लेके जा रहा होता है। लेकिन सोली कहती है ज़्यादा इंजर नहीं हुआ है, मैं चल के भी जा सकती हूँ, तुम उसे उतार दो। लेकिन वो नहीं सुनता, वो कहता है तुम अगली बार से ऐसा मत करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता। उसके बाद वो उसे उसके टैक्सी में बिठा देता है, कहता है तुम अच्छे से घर जाना, और वो नहीं जाता, हॉस्पिटल में ही रुकता है। वैसे देखा जाता है इथेन जो है उसका होश आ गया है। वो उसे कहता है ये मेरी ही वजह से हुआ है, क्योंकि ये मेरी गलती थी, क्योंकि मैंने ही जो मोजिन की बात सुनी, बोलता है। लेकिन यहाँ पे दोहा कहता है मैं तुम्हारे लिए ज़रूर गाना लिखूंगा, लेकिन वो मना कर देता है। तभी वहाँ दोहा बाहर से निकल रहा होता है। तभी वहाँ पे ये सारे रिपोर्टर घेर जाते हैं, और यहाँ पे सोली भी उसके पास आ रही होती है, लेकिन वो पहुँच नहीं पाती, क्योंकि रिपोर्टर घेर दिए होते हैं। तभी उसे पूछते हैं क्या अभी किम दोहा हो या फिर स्योंग जो हो। तभी और सबके बारे में पूछते हैं, तो तुम क्या मर्डर हो, ऐसे पूछने लगते हैं। तो वो पहले तो बताता है कि मैंने युमजी का कॉल मतलब खून नहीं किया, और मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया, क्योंकि मैंने अपना चेहरा इसलिए छुपाया क्योंकि कोई भी मुझ पे यकीन नहीं कर रहा था, और मैं चाहता हूँ कि अभी सच बाहर आ जाए, ऐसा ही बोलता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सोली उससे कैफ़े में लेके आ जाती है दोहा को, और यहाँ पे हमारा जो दोहा है वो उससे तो पहले बिठा था, कहता है तुम ठीक तो हो ना। तभी सोली कहती है तुम ठीक हो या नहीं, सारे रिपोर्टर तुम्हारे सब कुछ आगे पीछे हो गए थे। तभी कहता है मैंने जो कहा वो तो सच ही होता है, और कहता है मैं हैक्चोंग जाना चाहता हूँ, और मैं कहता है कि मैं रियल कल्प्रिट को ढूंढना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी वजह से कोई हॉस्पिटल पहुँच गया है, और मैं नहीं चाहता कि तुम भी मेरे डेंजर में पड़ जाओ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं पे रुको, बोलता है। और तभी हमें दिखाया जाता है घर पे, जहाँ दोहा को फ़ोन पे कुछ सर्च कर रहा होता है। तभी उसका रिंग बजता है और वो खुलता है दरवाज़ा, तो ये तो दीपचंद का भाई होता है, और वो उसके पास आया होता है और माफ़ी तो पहले मांग रहा होता है। उसके बाद वो
युमजी के बारे में बताता है, मतलब उसके डैड के बारे में कुछ बताता है। तो वो पास्ट में भी हमें दिखाया जाता है कि वो जब युमजी को मिलने के लिए गया था तभी वो उससे भगा देती है और उसके चेहरे पे भी निशान होता है क्योंकि उसके डैड ने उसे मारा होता है, लेकिन वो उसके सही बात नहीं बताती। आप प्रेजेंट में देखते हैं तभी दोहा पूछता है तुम जानती हो उसके डैड कहाँ है, ऐसे पूछता है। तो वो उसे पैसे मांगता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारी शोली है वो काफ़ी ज़्यादा वरी है क्योंकि वो कैसे बता सके, उसे हेल्प करने का तो मन है। तभी वहाँ पे उसकी मॉम आ जाती है और कहती है देखो तुम उसके साथ नहीं रह सकती क्योंकि वो एक मर्डरर है, कहने लगती है, उसे छोड़ने के लिए कहती है। लेकिन सोली यहाँ पे कहती है मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली बोलती है। और यहीं पे उन दोनों के बीच में थोड़ा आर्ग्यू हो जाता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो बेकरी वाला है वहाँ पे भी ये सब गॉसिप चल ही रही होती है, लेकिन जो हमारा बेकरी वाला रो होता है वो उस बात को यकीन नहीं करता क्योंकि दोहा ने उससे मदद की होती है और वो उसे सपोर्ट करना चाहता है। तो सोली कमेंट पढ़ ही रही होती है रात को। तभी वहाँ पे हमारा जो दोहा वो आ जाता है और बताता है कि मैं आज जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे सोली पूछती है क्या पुलिस ने बुलाया है, तो बोलता है नहीं पुलिस ने नहीं बुलाया, लेकिन मैं खुद ही इन्वेस्टिगेशन करना चाहता हूँ कहता है। और कहता है मैं तुम्हें डेंजर में नहीं डालना चाहता, इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम यहीं पर रुको बोलता है। और यहाँ पे जो सोली है उससे कहती है ठीक है, उसे हक कर लेता है और कहती है ठीक है तुम जाना चाहते हो जाओ, लेकिन मुझे एक प्रॉमिस करो कि तुम अच्छे से रहोगे बोल के बोलती है और वापस भी अच्छे से आ जाओगे। तभी वो यहाँ पे हाँ बोलता है। हमें दिखाया जाता है सुबह को जहाँ पे युमो को ले जा रहे होते हैं जेल में। तभी वहाँ पे मिन को कुछ बताता है, मतलब एक नोटबुक के बारे में बताता है और कहता है किसी पे ट्रस्ट मत करना। और यहाँ पे जो मिन है वो आता है और देखता है सच में उसके लिए एक नोटबुक रखा है। यहाँ पे हमें दुखचंद को दिखाते हैं जो कॉल आता है और काफ़ी परेशान होता है क्योंकि कुछ अजीब सा छप गया होता है। तभी वो कॉल करता है दोहा को, लेकिन दोहा कॉल रिसीव नहीं करता। उसे पता चलता है कि वहाँ पे उसकी बीवी ने डाइवोर्स फाइल किया हुआ है। दोहा को देखते हैं जो कि हैंगजियो को चला गया है और वहाँ पे ढूंढने लगा है युमजी के डैड को। और पहले तो वो उस आदमी मतलब औरत से मिलता है जो उससे शादी करने वाली थी, लेकिन वो उसके मुंह पे दरवाज़ा मार देती है। जैसे वहाँ से जा रहा होता है एक लेटर देखता है उसके डैड का जो कि इंश्योरेंस वाला होता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है मिन को जो कि वही डायरी को पढ़ रहा होता है जहाँ पे कुछ लिखा होता है और तभी उसे कुछ पता चलता है इन्वेस्टिगेशन से कि उसके पास कुछ क्लू होगा। उसके बाद सोली उसे खाने के लिए बुलाती है और वो लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं। तो पहले तो वो पूछता है क्या हुआ, तभी बताती है कुछ भी नहीं, मैं तो ऐसे ही बुलाया है। लेकिन बोलता है मैं जानता हूँ दोहा के केस के बारे में तुम बात करना चाहती हो, इसीलिए तुमने मुझे बुलाया है। तो बोलती है क्या सच में कुछ मिला है उसके केस के बारे में, तो बताता है कि नहीं अभी तक कुछ भी एविडेंस नहीं मिला है, लेकिन हम जल्द ही किलर को ढूंढ ही लेंगे ऐसे कहता है। और कहता है कि देखो उसने खुद खुशी नहीं की थी। हमें दिखाया जाता है इंस्पेक्टर कोजा कि उसकी बेटी काफ़ी ज़्यादा बीमार है और वो वहाँ पे आया हुआ है। तभी उसे जंगमीन का फोन आता है, मतलब दोहा की मॉम का कॉल आता है। कहती है कि मेरे बेटे को इस बार कुछ नहीं होना चाहिए बोलती है। हमें शोले की मॉम को दिखाया जाता है वो जंगल आई हुई है। तभी वहाँ पे वो तो सेंट लगा रही होती है। तभी वहाँ पे देखते हैं बहुत सारे मच्छर आ जाते हैं और ये उसके डैड दूर से देख रहे होते हैं। उसके बाद उसके पास जाते हैं और उसे सीधे खड़े होने के लिए कहते हैं और वहाँ से जैसे मच्छर चले जाते हैं वो जा रहे होते हैं। तभी वो चिल्ला के बोलती है तुम्हारी बेटी एक मर्डरर को डेट कर रही है, ऐसी बोलने लगती है। और उसके डैड भी सुन के थोड़े शौक हो जाते हैं। हमें दिखाया जाता है सुलही को कैफ़े में जो कि बहुत ज़्यादा परेशान है। तभी वहाँ पे जो उसकी एम्प्लॉय थी वो आती है, कहती तुम ज़्यादा मत सोचो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तभी वहाँ पे जो मोजिन है वो आ जाता है, उसे कहता है तुम एक फेक हो, तुम क्या सोचती हो तुम्हारे और दोहा के बारे में, क्या नहीं, मैं तो तुम्हारी लवी डबी सीन देख चुका हूँ क्यों। और हमें लास्ट में दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में जो दोहा उससे कैरी करके लेके जा रहा होता है वो तस्वीर ले लेता है। तो यहाँ पे बैठते हैं और उसके बात करने लगते हैं। कहता है यहाँ पे वो तो धमकी दे रहा है उस फोटो को दिखा के कि मैं तुम्हें सबको बता दूंगा और इंटरनेट फैला दूंगा। तो यहाँ तो सोली तो खुश हो जाती है, कैसे ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, अगर तुम ये करोगे तो मैं उसके साथ कहीं भी जा सकती हूँ। तो ये कहता है देखो तुम ये तभी वहाँ पे उसे पकड़ लेते हैं खून और उस फोटो को डिलीट कर देते हैं और वो देखने लगता है। यहाँ पे सोली उसे बहुत ही अच्छे से धमकाती है। वैसे उसे पैसे मांग रहा था मोजिन, तो सोली कहती है अच्छा ठीक है
तुम इतना बड़े झूठ बोल रहे हो, तो ये झूठ बोल रहे हो। तभी वो कहती है ये सब तुमने किया है। कहती है हमें दिखाया जाता है दोहा को, जो कि गया है हेक्चोंग। तभी उसके एक लड़के से मिलती है जहाँ पे युमजी के डैड उसके डैड की कंपनी में काम कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बारे में पूछती है। और यहाँ पे जो सोली है वो भी काफ़ी परेशान है, और तभी कहती है कि हम कुछ दिनों के लिए छुट्टी कर दें, कहती है, और कैफ़े को बंद करने की बात कहती है और वहाँ से चली जाती है। तो उसकी एम्प्लॉय कहती है ठीक है, अच्छे से रहना। तभी हुन पूछता है तुमने ऐसा क्यों कहा। तो वो बताती है कि देखो वो अभी पावर उसके ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि वो अभी लव में है, बोलती है। तो हमें सुबह को दिखाया जाता है, वो फटाफट से गाड़ी निकालती है और वो जा रही है हेक्चोंग, जहाँ पे मतलब मिलने के लिए। और लकीली आज उसी दिन बैड लक कहिए, और आज उसके डैड और उसकी मॉम भी उससे मिलने के लिए आए हैं, लेकिन वो नहीं रहती और कॉल भी पिक नहीं करती। तो उसके डैड कहते हैं मेरी बेटी यहाँ पे काम करती है, तो ठीक है हम किसी और दिन आएंगे, लेकिन वो नहीं मानती। तभी वो वहाँ से जाने वाली होती है, तभी वो उसे हानि बोल देती है। तो वो कहती है कि कहते हैं उसके डैड की हमारा डाइवोर्स हो चुका है, समझी ना, एक्टिंग मत करो, और वहाँ से चली जाती है। तो हमें सोल्ही को दिखाया जाता है जो कि पहुँच गई है हेक्चोंग बीच के पास, और तभी दोहा भी वहाँ वही बीच पे ही है। तो उससे सोली का कॉल आता है, तो वो कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ही मिस कर रहा हूँ। तो सोली कहते हैं मैं भी। और उसके बाद तुम कहाँ हो पूछती है, और दिखाया जाता है वो सोली वहाँ पे पहुँच गई है, और दोहा भी उसके पास जाता है, और फटाफट से जाके तो पहले वो उसे हक कर लेता है, क्योंकि 2 दिन हो गए हैं ना, इसी वजह से। और वैसे भी वह कहती है यहाँ पे सोली कि मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं तुम्हें प्रॉमिस नहीं कर पाई। उसके बाद वो दोनों एक बैंक में आते हैं जहाँ पे जो युमजी थी वो काम कर रही थी। तभी वहाँ पे वो जो लड़का था वो बताता है कि वैसे मैं जानता हूँ तुमने ये सब नहीं किया होगा। वो यकीन करता है दुआ पे, क्योंकि वो बताता है कि बहुत सारे लोग जो किराएदार मतलब क्रेडिटर थे वो लोग उसे ढूंढ रहे थे, और सभी उससे पैसे मांग रहे थे, और उसके डैड भी, और उसके नाम पे एक इंश्योरेंस भी था, बताते हैं, जो कि उसके डैड तो बहुत ही खुश हो जाएंगे जबकि उसे पाल लेंगे, ऐसे ही बोल रहा होता है। तभी वो लोग वापस से उस औरत के पास जाते हैं जहाँ पे उसके डैड उसे मैरिज करने वाले थे। उसे वो लोग पूछने लगते हैं पहले तो, लेकिन वो पहले तो नहीं बताने वाली थी। तभी वो बताते हैं कि उसने अपनी बेटी का भी लाइफ इंश्योरेंस किया था, और ऐसा हो सकता है वो आपका भी किया होगा, ऐसे बोलते हैं। तो पहले वो बता देती है। उसके बाद वो दोनों एक पब के बाहर जाके बैठते हैं। उसके बाद देखते हैं अंदर जाने के लिए, घुसने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग उन्हें जाने नहीं देते, बहुत ही ज़्यादा मिन्नत करने पे भी नहीं देते। तभी वहाँ पे उनका बॉस आ जाता है, और वो और कोई नहीं बल्कि वो तो एक क्लाइंट था जो सोल्ही का। वो याद करती है 5 साल पहले वाले, और वो लोग उसे पहचान लेते हैं, और वो कहते हैं तुम आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो कहती है मैं यहाँ अंदर जाना चाहती हूँ, लेकिन नहीं यहाँ पे जाने पर क्या ये हम जा सकते हैं अंदर। तब वो कहता है क्यों नहीं, ये मेरा ही जगह है, आपको जा सकती हो और आपका स्वागत है यहाँ पे, बोलता है। और फिर वो कहती है दोहा को भी जाने के लिए, तो बोलते हैं हाँ क्यों नहीं। उसके बाद वो लोग अंदर जाते हैं और देखने लगते हैं कि तभी वो पूछती है उस मतलब युमजी के डैड के बारे में, लेकिन वो कहता है मैं चेहरे तो पहचान कर रखता हूँ ना, पर नाम याद नहीं रहता। तो कहते हैं हम खुद ढूंढेंगे। तभी वहाँ पे हमें दिखाया जाता है डिक्चन का भाई भी वहाँ पर था। दुआ उसे जाके पूछने लगता है क्या तुम जानती हो वो कहाँ है, और ऐसे पूछ रहा होता है। तो ये वहाँ पे कुछ लोग की लड़ाई हो रहे होते, वो देख लेता है, और वो और कोई नहीं बल्कि युमजी के डैड ही होते हैं। तो दुआ तो फटाफट से उसे जाता है और सब कॉलर पकड़ लेता है, कहता है कि तुमने ही युमजी को कत्ल किया है, ऐसे बोलने लगता है। ये वाला एपिसोड यहाँ पे खत्म।